नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। महाराष्ट्र में दही हांडी का उत्सव मनाने पर सियासी घमासान मचा है और इस बीच मुंबई के साकीनाका इलाके में एमएनएस के कार्यकर्ता और पुलिस आपस में भिड़ गए। बवाल तब हुआ जब रोक के बाद भी एमएनएस के कार्यकर्ता साकीनाका में दही हांडी उत्सव मनाने पहुंच गए, जिसका पुलिस ने विरोध किया। इसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। इससे पहले मुंबई पुलिस ने एक नोटिस जारी कर दही हांडी उत्सव का आयोजन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही थी। मुंबई पुलिस ने अपने नोटिस में कोरोना नियमों का हवाला देते हुए भीड़ जुटाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। और मुंबई में लगातार महाराष्ट्र में पूरे दही हांडी उत्सव पर दंगल अब और तेज हो गई है, जहां पर शिवसेना जो महाराष्ट्र की सरकार में इस वक्त है, उसका यह कहना था कि दही हांडी उत्सव नहीं मनाया जाएगा। वहीं बीजेपी और एमएनएस का यह कहना है कि वो किसी भी हालत में दही हांडी का ये उत्सव मनाकर रहेंगे। एमएनएस के लोग दही हंडी लेकर पहुंचे हैं साकीनाका जंक्शन पर। यहां पर दही हंडी लगाने के लिए क्रेन पर चढ़े हुए हैं। पुलिस ने पहले ही मना किया हुआ है कि कोई भी दही हंडी लगाने का कार्यक्रम नहीं होगा। उसके बावजूद भी एमएनएस के लोग पहुंचे हैं। दादा, ये बताइए कि अभी पुलिस ने नोटिस दिया है कि दही हंडी नहीं लगा सकते, फिर भी आप लोग यहाँ दही हंडी लगाने पहुंचे हैं। भाई, पुलिस अपना काम कर रही है, हम हमारे राज साहब का आदेश मान रहे हैं। साहब ने बोला, राज साहब ठाकरे ने बोला, हिंदू सन जल्लोष में साजरे करने का, मनाने का, तो हम उसका काम कर रहे हैं। क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार जो है, उद्धव ठाकरे सरकार है, वो हिंदुओं के त्योहार को रुकाने की कोशिश कर रहे हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कदापि रुकेगा नहीं। लेकिन लगातार पुलिस कह रही है कोरोना बढ़ रहा है, सरकार कह रही है कोरोना बढ़ रहा है। नहीं, कोरोना खाली हिंदू त्योहार आते तभी बढ़ता है क्या? 8 दिन आगे जब शिवसेना के कार्यकर्ता रास्ते पे हजारों उतरे थे, तभी कोरोना नहीं था क्या? तभी कोरोना किधर गया था? बिल्कुल, जिस तरीके अगर पुलिस आपको हिरासत में लेती है तो आप कैसे इसको दही हंडी लगाएंगे? कुछ नहीं, पुलिस अपना काम करेगी, हम हमारा काम करेंगे। पुलिस खुद का काम करे, हम हमारा काम करेंगे। बिल्कुल, एमएनएस के लोगों को आप देखिए कि क्रेन पर चढ़े हुए हैं और क्रेन लेकर ही पूरा आए हुए हैं। यहाँ पर दही हंडी आपको साफ दिखाई पड़ रही है कि एमएनएस के लोग दही हंडी लगाने के लिए साकीनाका जंक्शन पर पहुंचे हुए हैं। क्रेन पर चढ़कर ये पूरा दही हंडी कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं को पुलिस लगातार हिरासत में ले रही है, उसके बावजूद भी एमएनएस के लोग दही हंडी लेकर के क्रेन पर चढ़े हुए साकीनाका जंक्शन पर पहुंचे हैं और यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि दही हंडी फोड़ने के लिए। सीधा तौर पर उन्होंने कहा है कि शिवसेना जब रास्ते पर उतरती है तब कोरोना नहीं होता है और दही हंडी के कार्यक्रम को लेकर के पुलिस और सरकार कोरोना का हवाला देती है, जो गलत है, और वो लोग दही हंडी का कार्यक्रम करके रहेंगे। और अभिषेक पांडे विले पार्ले मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस पूरे दही हांडी घमासान के बीच आप किस तरह की तस्वीर मुंबई से देखने को मिल रही है आपको? देखिए, मुंबई से एक्सक्लूसिव तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, विले पार्ले का ये गोविंदा पथक मंडल है, पार्लेश्वर प्रतिष्ठान, जहां पर दही हंडी कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो चुका है। पुलिस ने लगातार कोशिशें की हैं फिलहाल इसको रोकने के लिए, बावजूद इसके विले पार्ले में आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव आपको दिखाई पड़ रही है। गोविंदा पथक मंडल यहाँ पहुंचा हुआ है। पार्लेश्वर प्रतिष्ठान के जरिए ये पूरा दही हंडी का कार्यक्रम हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर महिला गोविंदा पथक पहुंचा हुआ है और इस दही हंडी को फोड़ने के लिए फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी है और दही हंडी फोड़ने के लिए कसरत शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम सारी महिलाएं पहुंची हैं जो कि गोविंदा पथक के तौर पर पहुंची हैं और फिलहाल यहाँ पर ये देखिए शुरू हो गया गोविंदा पथक मंडल द्वारा दही हंडी कार्यक्रम और हंडी फोड़ने के लिए यहाँ पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। मुंबई पुलिस ने भले ही मना किया हुआ है, बावजूद इसके यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है। तमाम सारे लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। महिला गोविंदा पथक पहुंची हैं जो दही हंडी कार्यक्रम को करने के लिए और हांडी ऊपर लटकाई हुई है जिसको फोड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर तमाम सारे महिला पथक के लोग पहुंचे हैं। विले पार्ले स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है और तस्वीरें आप देखिए शिवानी। फिलहाल यहाँ पर कोशिश ये हो रही थी कि किसी भी तरीके से इस तरीके के आयोजनों को रोका जाए, बावजूद इसके ये देखिए तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। विले पार्ले की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर हांडी ऊपर लटकी हुई है और फिलहाल यहाँ पर महिला
पथक के जरिए दही हंडी फोड़ने की कोशिश हो रही है। फिलहाल सीढ़ी लगाई गई है क्योंकि इस बार एक सांकेतिक तौर पर दही हंडी का कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरीके के आयोजनों पर रोक लगा दी है। जी बिल्कुल अभिषेक, यानी कि रोक लगाई गई है और पुलिस की ओर से भी लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दही हांडी का ये उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दही हांडी उत्सव मनाने पर रोक लगा दी है, लेकिन इसके बाद भी एमएनएस और बीजेपी उत्सव मनाने पर जुटी हुई है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में मुंबई के साकीनाका इलाके में एमएनएस के कई कार्यकर्ता एक क्रेन में हांडी बांधकर उत्सव मनाने पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर उन एमएनएस कार्यकर्ताओं की है जिन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। एमएनएस के लोग साकीनाका जंक्शन पर है, यहाँ पर दही हंडी लेके पहुंचे हैं। पुलिस देखिए दही हंडी उतार रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि पुलिस यहाँ पर एमएनएस की दही हंडी उतार रही है। क्रेन पर दही हंडी लटकाए हुए एमएनएस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ताओं के दही हंडी कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही पुलिस ने यहाँ पर दही हंडी उतारना शुरू कर दिया है। यानी साफ है कि इस पूरे कार्यक्रम को एमएनएस के पुलिस ने मना कर दिया है और कहा है कि वो किसी भी तरीके से दही हंडी का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। एमएनएस के लोग यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं दही हंडी का कार्यक्रम करने की, लेकिन पुलिस के लोग यहाँ पहुंचे हैं और दही हंडी उतार रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, एमएनएस के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं दही हंडी कार्यक्रम करने के लिए, दही हंडी फोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर दही हंडी को उतार लिया है फिलहाल क्रेन से। और ये देखिए तस्वीरें, दही हंडी उतार लिया है पुलिस और एमएनएस के लोगों में यहाँ पर झड़प हो रही है और एमएनएस के लोग कोशिश कर रहे हैं दही हंडी फोड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल पुलिस ने यहाँ दही हंडी जो थी उसको उतार लिया है। मटकी छीनने की कोशिश कर रहे हैं एमएनएस के लोग पुलिस से। तस्वीरें आप देखिए, लगातार रस्साकसी चल रही है और दही हंडी फूट गई और यहाँ पर मटकी फूट गई है। और आप देखिए कि एमएनएस के लोग लगातार कोशिश कर रहे थे। फिलहाल एमएनएस के कार्यकर्ताओं को पुलिस से हिरासत में ले लिया है और दही हंडी को भी हिरासत में ले लिया है। हमारे साथ यहाँ पर एमएनएस के वो कार्यकर्ता है जिन्होंने दही हंडी कार्यक्रम आयोजित किया था। ये बताइए कि मटकी आज फोड़ दिया है, मटकी पुलिस से ले लिया है। नहीं, पुलिस ने अपना काम किया है। पुलिस के ऊपर महाविकास आघाड़ी का दबाव है। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस को कोई हिंदू त्योहार रोकने का इच्छा नहीं है, लेकिन महाविकास आघाड़ी जो सरकार है वो त्योहारों को रोकने की कोशिश कर रही है। और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अभिषेक देखिए, यहाँ पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने दही हांडी उत्सव मनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। हालांकि चेतावनी भी जारी की गई है लगातार। अब क्या कर रहे हैं एमएनएस कार्यकर्ता? इसका क्या उन्होंने कोई जवाब दिया है, कोई प्रतिक्रिया उनकी ओर से आई है? देखिए, एमएनएस के कार्यकर्ता तो एक तरफ, लेकिन विले पार्लेश्वर प्रतिष्ठान द्वारा यहाँ पर दही हंडी फोड़ने की कोशिश लगातार हो रही है। और अब ये गोविंदा पथक ये चढ़ रहे हैं। देखिए, सीढ़ियों के जरिए ये चढ़ कर के यहाँ पर हंडी फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर एक जो बाल गोविंदा है वो यहाँ पर सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि एक सांकेतिक तौर पर दही हंडी के कार्यक्रम को किया जा सके। और ये देखिए, जय घोष के नारे के साथ यहाँ पर गोविंदा जो महिला गोविंदा पथक है वो फिलहाल यहाँ पर सीढ़ियों के जरिए चढ़ कर के ऊपर मटकी फोड़ने की कोशिश हो रही है। और ये देखिए तस्वीरें, अब ये सीधी तस्वीर आप देखिए कि जहाँ पर जो बाल गोविंदा है वो फिलहाल सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ रहा है और ऊपर चढ़ कर के ये मटकी फोड़ने की कोशिश हो रही है। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर बाल गोविंदा ऊपर चढ़ चुका है और ये ऊपर मटकी लटकी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। भले ही मुंबई में कार्यक्रम करने के लिए पुलिस ने मनाही की हो, लेकिन बाल गोविंदा ऊपर पहुंच चुका है और वहां पर वो मटकी फोड़ने के लिए पहुंच चुके हैं। और फिलहाल ये देखिए कसरत चल रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं कि मुंबई में जिस तरीके से पुलिस ने मना किया हुआ है, बावजूद इसके यहाँ पर बाल गोविंदा पथक यहाँ पर ऊपर पहुँचा हुआ है मटकी फोड़ने के लिए। ये देखिए, मटकी के पास सीढ़ियों के सहारे बाल गोविंदा पहुंचा हुआ है और वहां पर सल्यूट किया गया। सलामी जो दी जाती है गोविंदा के जरिए, वो सलामी दी गई है और जय घोष के साथ यहाँ पर मटकी फोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि लगातार इस तरीके की कोशिशें रही है कि ताकि मटकी फोड़ा जाए। और ये देखिए, मटकी फोड़ने के लिए वो वहाँ पर पहुँच चुकी है गोविंदा
बाल गोविंदा पथक और फिलहाल यहाँ पर सलामी दी गई है और उसके बाद फिर नीचे उतरे हैं ताकि दूसरे गोविंदा पथक यहाँ पर पहुँचे और सलामी के साथ मटकी फोड़ पाए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने लगातार कोशिश की थी कि यहाँ पर किसी भी तरीके से ये कार्यक्रम ना आयोजित होने पाए, फिलहाल यहाँ पर मटकी फोड़ने के लिए दूसरा गोविंदा चढ़ रहा है ताकि इसके जरिए एक मटकी फोड़ करके सांकेतिक तौर पर एक बिल्कुल अभिषेक बताया जाए आपके पास कि किस तरीके लौटेंगे। से यहाँ पर हालांकि चेतावनी दी गई है पुलिस की ओर से, लेकिन उसके बाद भी जगह जगह महाराष्ट्र में दही हांडी का ये उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता राम कदम घाटकों पर पुलिस स्टेशन के बाहर दही हांडी उत्सव मनाने की तैयारी में है, जिसे देखते हुए पुलिस ने उनके घर के बाहर भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया है। आज दही हांडी का उत्सव है और महाराष्ट्र में जो दही हांडी है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाई जाती है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जो दही हांडी का जो महोत्सव बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है उस पर रोक लगा दी है। पब्लिक गैदरिंग के लिए बिल्कुल मनाही है, जिसके चलते जो बीजेपी और एमएनएस के नेता है वो अलग अलग जो जगह है वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और परमिशन ना होने के बावजूद वो है दही हांडी वो मना रहे हैं। इस वक्त हम राम कदम के घर के नीचे मौजूद हैं और राम कदम आज घाटकोपर पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ दही हांडी जो है मनाना चाहते थे, लेकिन वो अपने घर से निकले उसके पहले ही जो मुंबई पुलिस है वो उनके घर के नीचे कल रात से ही तैनात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके घर के बाहर तैनात है। 4 से 5 जो पुलिस वैन्स है वो यहाँ मौजूद है और 15-20 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले ही कुछ जो पुलिसकर्मी है वो उनके घर पे पहुँचे हैं ताकि वो उन्हें कह पाए कि वो जो घाटकोपर पुलिस स्टेशन है उसके लिए ना निकले। अगर वो निकल के नीचे प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि कल भी जो बीजेपी है वो महाराष्ट्र के अलग अलग मंदिरों के बाहर जो है प्रदर्शन कर रही थी और जो राम कदम है वो भी सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर जाकर जो है वो प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन आज जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वैसे ही कल ही जो मुंबई पुलिस है उन्होंने उनके घर के नीचे उन्हें रोकने की कोशिश की और कल उन्हें गिरफ्तार करके जो है वो घाट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आज भी राम कदम घाटकोपर पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके का जो पुलिस बंदोबस्त है वो उनके घर के नीचे लगाए रखा है। 15-20 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी है वो उनके घर के नीचे मौजूद है। लेकिन जब हमने राम कदम से बात की तो उनका कहना यही है कि आज कुछ भी हो जाए वो घाटकोपर पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ दही हांडी बना कर रहेंगे। और इससे पहले न्यूज 18 की टीम ने बीजेपी नेता राम कदम से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा उसे सुन लीजिए। कल पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने अलग अलग मंदिरों के बाहर मंदिर खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ऐसे में राम कदम सिद्धिविनायक मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन कल उनके घर पे ही पुलिस ने आके उनको रोकने की कोशिश की। साथ ही साथ आज महाराष्ट्र में दही हांडी का जो है वो पूरा फेस्टिवल है, इसके चलते जो राम कदम जी हैं वो घाटकोपर पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ दही हांडी बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले ही कल रात से काफ़ी सारे जो पुलिसकर्मी है वो उनके घर के नीचे तैनात हो गए। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम जी हैं, तो चलिए उनसे ये जानते हैं कि आखिरकार कैसे वो जो घाटकोपर पुलिस स्टेशन तक है वो पहुंचेंगे और दही हांडी बनाएंगे। कल रात से ही जो पुलिसकर्मी हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपके घर के नीचे तैनात हैं और अब आपको घाटकोपर पुलिस स्टेशन जाना है, तो कैसे आप पहुंचेंगे और कैसे जो आपका जो प्रदर्शन है वो करेंगे? हम कतई ये नहीं चाहते कि परंपरा के तहत, प्रथा के तहत हिंदू सनातन धर्म का ये जो श्री कृष्ण जन्म का उत्सव है, त्यौहार है, वह भीड़ के साथ मनाया जाए, यह हमारी कतई मंशा नहीं है। 5 लोग 10 लोग इकट्ठे आए जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हैं, ऐसे लोग आए जो पूरी तरह से कोरोना का प्रादुर्भाव न फैले ऐसे नियमों का पालन किया जाए, वहाँ पर किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठा न हो, इस बात को ध्यान दिया जाए। और साथ साथ में मानवीय थर जो इसमें एक के ऊपर एक किए जाते हैं, वे मानवीय थर न करते हुए बिल्कुल एक गोविंदा खड़ा है, कृष्ण राधा रानी वहाँ पर है और उनके सामने वहाँ पर परंपरा के तहत ये हिंदू त्यौहार मनाया जाए। इस प्रकार सा बिल्कुल जिसे हम सिंपल सा पर परंपरा खंडित न हो, यह ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाने की हम अनुमति मांग रहे हैं। पर ठाकरे सरकार का ये कैसा विरोध है? मंदिर भी खोलने की मांग, हमने कोई भीड़ इकट्ठा करो, लंबी कतारें लगाओ, ऐसा हमने कतई नहीं कहा। हमने केवल मात्र इतना ही कहा कि ऑनलाइन दर्शन के पास जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हैं, यदि उनको दिए जाते हैं, उस पर समय लिखा जाता है, तो इस पर ठाकरे सरकार को क्या आपत्ति है?
परंपरा खंडित न हो हिंदू त्योहारों की, इतनी ही हमारी मांग है। महाराष्ट्र में दही हांडी पर मचे घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने शिवसेना विधायक भास्कर जाधव के बेटे विक्रांत जाधव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। नितेश राणे की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में विक्रांत जाधव एक मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जारी करते हुए नितेश राणे ने सवाल उठाया कि आम जनता के लिए मंदिर बंद, नेताओं के बेटों के लिए मंदिर खुले कैसे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मंदिर इस वक्त बंद हैं, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं नितेश राणे ने जारी किया है, जो नारायण राणे के बेटे हैं। इस वीडियो में नितेश राणे की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में विक्रांत जाधव एक मंदिर में पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्ते में बैठी हुई शिवसेना के विधायक के लड़के जाके अगर मंदिर खुला करके अगर पूजा कर रहे होंगे तो फिर आम लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा अन्याय महाराष्ट्र सरकार कर रही है। इस अन्याय के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के तरफ हम तीव्र आंदोलन आने वाले समय में करने वाले हैं। दही हांडी उत्सव मनाने और राज्य के मंदिरों को खोलने की मांग पर उद्धव सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी और एमएनएस दही हांडी उत्सव मनाने और मंदिरों को खोलने की मांग करते हुए सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। 30 अगस्त को इसी मुद्दे पर बीजेपी और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने राज्य के अलग अलग शहरों में मंदिरों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह प्रदर्शन हुआ है, 30 अगस्त की ये तस्वीरें हैं। जगह जगह बीजेपी और एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, क्योंकि महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खोले हैं कोरोना गाइडलाइंस की वजह से। वहां पर मंदिरों को बंद रखा गया है और साथ साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए दही हांडी का उत्सव भी नहीं मनाया गया है। और इसी को लेकर आक्रोश में है एमएनएस और बीजेपी के कार्यकर्ता, जिन्होंने लगातार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पुणे में तो बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ता जबरदस्ती एक गणपति मंदिर में घुस गए और वहां आरती की। जो वीडियो सामने आया उसमें महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल आरती करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष हैं, जो यहाँ पर इन पर यह आरोप लगा है कि जबरदस्ती ये गणपति मंदिर में घुसे और वहां पर आरती की, और उसी का भी वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को आप आरती करते हुए देख सकते होंगे। और अब बात आसमान से बरसी आफत की। आसमान से बरसी आफत से देश के कई हिस्सों में मुश्किल हालात बन गए हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समय बाढ़ और बारिश से असम के कई जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी में बाढ़ के हालात दिखाई पड़े, वहां कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आए, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। असम के तिनसुकिया में भी बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां लोगों को बाढ़ की वजह से सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। यूपी के सीतापुर में भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 25 से ज्यादा गांवों में पानी भर गया है, और जिससे वहां रहने वाले लोग अब फंस गए हैं। बिहार भी बाढ़ से जूझ रहा है। गोपालगंज में कई गांव टापू बने हुए नजर आए। इस दौरान लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, साथ ही कहीं आने जाने के लिए नाव का सहारा लिया। मध्य प्रदेश के सीधी में भारी बारिश के बाद आसमान में बवंडर उठता हुआ दिखाई दिया, इससे वहां अफरा तफरी मच गई। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से 5 तस्वीरें आ रही हैं। बारिश किस तरह इन सभी जगहों पर कहर बरपा रही है, उसकी ये तस्वीरें हैं। आज अचानक बदले मौसम का असर देश के कई हिस्सों में दिखाई दिया। मुंबई में सुबह सुबह हुई बारिश ने वहां लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। भारी बारिश की वजह से लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। इस दौरान कई इलाकों में पानी भी भर गया है। साथ ही सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। भारी बारिश की वजह से ऐसा लगा कि मानो दिन में ही रात हो गई हो। वहीं मौसम विभाग ने भी मुंबई और आसपास के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई और आसपास के इलाकों में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में आने वाले 2 से 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। बारिश होने की वजह से जो मुंबई की जनता की परेशानी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस समय हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खड़े हैं और ट्रैफिक आप देख सकते हैं। जो साउथ बाउंड के लिए जो ट्रैफिक जाता है वो पूरी तरीके से जो हाईवे है वो गाड़ियों की कतारों से भरा पड़ा है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। अब कई किलोमीटर तक इसी तरीके का ट्रैफिक
लगा हुआ है और जिस तरीके से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है और बारिश की वजह से जो ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ता चला रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि आज वर्किंग डे है, यानी कि दफ्तर सारे दफ्तर खुले हुए हैं। उसके बाद जो लोग घर से दफ्तर से निकले हैं वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और इसी तरह मैं दूसरे साइड का स्लो मूविंग ट्रैफिक है। बारिश की वजह से ये ट्रैफिक जो है लगातार बढ़ता चला रहा है। पीक आवर्स है इस समय और मुंबई में जो सबसे ज्यादा जो गाड़ी होते हैं वो इसी समय घर से बाहर निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके साथ जाहिर हो रहा है कि मुंबई को की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ते चले आ रही हैं। और दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में भी आज सुबह भारी बारिश हुई, जिससे घर से निकलने वाले लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई। सबसे ज्यादा मुश्किल में पैदल चलने वाले लोगों को नजर आई और वहीं सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बदला है मौसम और बारिश ने दिल्ली और एनसीआर वालों को दी है राहत। तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ विजय चौक के आसपास की, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और ऐसे में लोग बारिश से बचने के लिए किनारों से जा रहे हैं, क्योंकि सुबह जो मौसम था वो अच्छा बना हुआ था, लेकिन बारिश का अंदाजा बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं लगाया। ऐसे में फिलहाल आप देख रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है। जो लोग हैं वो बिल्कुल किनारों से जा रहे हैं, छाते लेकर नहीं आए थे, तैयारियां नहीं थी। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि इससे राहत ज़रूर मिलेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर दिल्ली में बात करें तो 33 डिग्री के आसपास बना रहेगा, जबकि मिनिमम जो तापमान है वो 25.3 के आसपास रहेगा। बारिश की अगर बात करें तो आने वाले 3-4 दिनों में इस तरीके से बारिश हो सकती है, जहां बादल छाए रह सकते हैं। हल्की बारिश भी दिल्ली के कई इलाकों में हो सकती है, यानी कि आने वाले 3-4 दिनों तक इसी तरह मौसम के बने रहने का अनुमान है, जिससे कि जाहिर तौर पर दिल्ली के जो तमाम लोग गर्मी को झेल रहे थे, गर्मी से जूझ रहे थे, उन्हें जरूर राहत मिलेगी। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला है और दिल्ली में हो रही है तेज बारिश। इस वक्त हम मौजूद है रायसीना रोड पर। तस्वीरें देखिए कि किस तरह झमाझम बारिश यहाँ पर हो रही है। लोग जो है छतरियां निकाल कर निकल गए हैं। वो लोग जो घर से छतरियां लेकर नहीं आए, फिलहाल बस स्टैंड के किनारे नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह सीरीज में इन्होंने अपनी बाइकों को खड़ा किया है। तेज बारिश क्योंकि हो रही है और इंतजार कर रहे हैं कि बारिश जैसे ही कम हो तो ये लोग यहाँ से निकले। यहाँ पर वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति भी हल्की होने लगी है, यानी कि अभी बारिश को शुरू हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली की सड़कों में वाटर लॉगिंग जैसी तस्वीरें भी दिखने लगी। देखिए हल्का पानी यहाँ पर भरने लगा है और जो तमाम लोग हैं वो देखिए आप किस तरह इंतजार कर रहे हैं एक शेड के नीचे खड़े होकर अपनी बाइकों को यहाँ पर लगाकर कि बारिश कम हो तो वो यहाँ से निकले। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3-4 दिन इसी तरीके का मौसम रह सकता है, यानी कि बादल छाए रहेंगे और बारिश दिल्ली वालों को जो लगातार गर्मी को झेल रहे थे जरूर उससे राहत देगी। तालिबान का एजेंडा